जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मई के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 18 मई के दिन टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, टॉरस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 18 मई के दिन एंड टॉरस की हेल्थ। चलिए अब मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ एंड यस मैं इन कार्ड्स को निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन अब आप इनके लिए ज़्यादा प्रीशियस हो चुके हैं। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, वृषभ कन्या मकर राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि एंड तुला मिथुन कुंभ राशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 5, 10, 2, 2, 8, 21, 16 एंड दिस वन इज़ 34। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब जैसे धोखे पे धोखे मिल रहे हैं इनको, चीटिंग पे चीटिंग या फिर टॉवर पे टॉवर। बुरा टाइम जैसे इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जैसे जहाँ भी हाथ डाल देते हैं वहाँ पे धोखा मिल जाता है इनको। जो भी ट्राई कर लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हर जगह से इनको लॉस ही लॉस। मतलब यहाँ पे लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इनका बहुत तगड़ा। ओके, 549 हर्मिट की एनर्जी में आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या गलत काम किया है जिसकी वजह से चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। 6 एंड 4, 10 यस, आपके पार्टनर कार्मिक से डील कर रहे हो सकते हैं। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो वो पर्सन कार्मिक है, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों पे पैसा खर्चा किया है। ये काफ़ी रिच हो सकते हैं पास्ट में एंड इन्होंने सबके सब कार्मिक लोगों के ऊपर फोकस किया है। जबकि आप इनकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए आप इनकी लाइफ में पहले से प्रेजेंट थे, लेकिन इन्होंने सही पर्सन की जगह गलत लोगों पर अपनी फीलिंग, इमोशन, मनी एंड एवरीथिंग इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यस, मे भी आपके पार्टनर बहुत जल्दबाज नेचर के हो सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं एंड जल्दबाजी में उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर हर जगह से इनको धोखा मिल रहा है, हर जगह पे इनका लॉस हो रहा है, इसका मतलब या तो किस्मत बहुत ख़राब चल रही है इनकी। ओके, या तो इनका टाइम नहीं सही है, या तो फिर इन्होंने बहुत गलत लोगों के साथ इनका उठना बैठना हो सकता है। इनकी संगत बहुत ख़राब हो सकती है। ओके, एंड वही सारी चीज़ें इनके लिए जैसे बुरे टाइम की तरह हो गई हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने शादी की थी किसी ऐसे पर्सन से जिसने आपको धोखा दे दिया। शादी में आपने सपने देखे थे कि आपके साथ सब कुछ। देखिए मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। मतलब इधर आपकी स्टोरी ये हो सकती है कि आपने चाहे शादी की, ज़्यादातर मुझे शादी की ही फीलिंग आ रही है कि जैसे आप डिवोर्स ही हो सकते हैं। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं है तो आपने किसी से लव के प्रोमिसेस किए होंगे। किसी पर्सन ने आपको झूठे सपने दिखाए होंगे एंड उसने आपका एडवांटेज लिया, आपको धोखा देके भाग गया एंड आप जो हैं जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया आपने। आपको सपने दिखाए कि हमारी हैप्पी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, एक घर होगा छोटा सा, लेकिन वो सारे सपने पूरे नहीं हुए। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वही पर्सन है जिसने आपको डिच किया है।
इस वक्त इनका टाइम ख़राब चल रहा है। इस टाइम इनको अपने बैड कर्मा फेस करने हो रहे हैं। ओके, एंड इन्होंने आपके साथ गलत किया, उसी को ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपको इन्होंने हैप्पी फैमिली के सपने दिखाए थे, इन्होंने ऐसा बताया था कि आपके साथ मतलब इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया हो सकता है। हालांकि बॉटम में तो अनकंडीशनल लव आ रहा है, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन ये देखिए ये मजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं। यस, इन्होंने आपके सच्चे प्यार को समझा नहीं, इन्होंने अदर चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया एंड रिजल्ट ये हुआ कि जो अदर चीज़ें थीं उन्हीं ने मिल करके इनका बैंड बजा दिया। क्योंकि यहाँ पे 10 एंड 5 15 की एनर्जी है। 15 का मतलब डेविल, ये पर्सन डेविल था, तो डेविल को मिले हैं डेविल, एंड अब उनकी बैंड बजी पड़ी है, एंड अब उनको आपकी याद आ रही है। अब उनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने इनको अपना ट्विन फ्लेम माना था, आपको लग रहा था कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, एंड इन्हीं के साथ मतलब आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। मैंने बताया ना, आपने अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन ये आपके प्यार के लायक नहीं थे। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि अब आपके मन में धोखा खाने के बाद से ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। एंड यहाँ पे 2 to 4 की एनर्जी है, आप लोग एम्परर हो गए हैं। देखिए, एम्परर का मतलब ये है कि आप लोग बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें बॉस हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि आपके पास आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रिजिड हो गए हैं, क्योंकि एम्परर की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एंड बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ था उसके ग्रजेस अभी आपके अंदर से निकले नहीं हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सख्त नेचर के हो गए हैं, हमेशा आपकी सॉर्ड जैसे तैयार रहती है सामने वाले की ऐसी तैसी करने के लिए। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप बिटर टंग हो गए हैं, बहुत कड़वा कड़वा बोल देते हैं, अब आप दूसरों के इमोशन का ख्याल नहीं करते हैं, एंड अब आपको ऐसा फील होने लग गया है कि जैसे हर इंसान को सिर्फ पैसे की नीड है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, क्योंकि आपका पहले सामना ऐसे पर्सन से हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड था। यहाँ पे 6 to 6 4 10, यस, ये पर्सन आपका कार्मिक था जिसको आपने ट्विन फ्लेम समझा था। अब उसी कार्मिक को आपकी याद आ रही है। ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं था, आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम नहीं था आपका। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि उसके जो वुंड है, उसका जो पेन है वो अभी तक आप कैरी करके चल रहे हैं, एंड उसकी झलक आपकी लाइफ पे, आपकी पर्सनालिटी पे दिखाई पड़ती है। आपकी फैमिली, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, फैमिली फ्रेंड, सब लोग, सबको पता है कि आपका नेचर बदल चुका है। इसका रीज़न यह है कि आपकी लाइफ से कोई ऐसा डेविल आपको टच करके गुजर गया है जिसकी शेडो आपके ऊपर पड़ गई है। ओके, यस, तो यहाँ पे इस वक्त दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा एम्परर वाली एनर्जी आ गई है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में डिसबैलेंस चल रहा है मनी को लेकर के, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मस्कुलिन के साथ साथ फेमिनाइन एनर्जी भी आपको चाहिए, एंड फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ही होता है जैसे बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर, बहुत ज़्यादा लॉयल, मतलब लॉयल नहीं, बहुत ज़्यादा लिबरल, बहुत ज़्यादा इमोशनल। इन चीज़ों को भी आपको अपने अंदर रखना है। सिर्फ अगर आप मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ आप एक चीज़ करके नहीं चल सकते, आपको बैलेंस बना के चलना ही पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे आपके फाइनेंसेस का बैलेंस अगर बिगड़ा हुआ है तो ये आपका नेचर है, आपकी मेंटालिटी है, इसको आपको बदलने की ज़रूरत है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड है। यस, ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, देखिए 2 सिचुएशन यहाँ पे दिख रही हैं। पहली बात तो ये कि जो पर्सन आपको डिच किए थे वो कार्मिक थे, लेकिन वो भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं क्योंकि टेबल टर्न हो चुकी है। ये वर्ल्ड का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि टेबल टर्न हो चुकी है, एंड अभी आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। रिन्यूअल, पीस एंड होप, तो अब ये बदल चुके हैं, अब इनको आपकी नीड भी है, अब इनको आपके प्यार की वैल्यू भी समझ में आ चुकी है। 34 एंड 21 कितना हुआ, 3 मतलब 37 का मतलब 10। पहले शायद आप लोगों का वक्त सही नहीं था, इस वजह से ये सब चीज़ें हुई थी, लेकिन ये मुझे कार्मिक ही दिख रहा है, क्योंकि
यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, तो ये कार्मिक है। अब आपका वक्त सही हो गया है तो ऐसे लोग भी आपके पास इकट्ठे होंगे जिनको आपसे काम है, जिनको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की इस टाइम बैंड बजी हुई है एंड आप ही उनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं जिस वजह से ये आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे 10 हो गया, 10 5 15 डेविल। भाई इनको आप एक्सेप्ट मत ही करिएगा, क्योंकि ये इंसान डेविल है। ये बिल्कुल भी अच्छे इरादों के साथ नहीं आ रहा है, इनको आपसे सिर्फ पैसा चाहिए। ये पैसा ऐंठने के लिए आपके पास आ रहे हैं, इनको आपसे कोई भी प्यार नहीं है। मैंने आपको वही मैं कह रही थी कि कार्मिक की एनर्जी आ रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आएंगे तो आपके पास, लेकिन आपको इनको एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब एक्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपके लिए कोई न्यू है। एंड ये न्यू पर्सन जो है, चलिए अभी देख लेते हैं। लॉइन, देखिए ये जो आपके एक्स आ रहे हैं इनको पता है कि आप बड़े खतरनाक टाइप के हैं। खतरनाक का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है ना, आप बदल गए हैं, पहले जैसे तो है नहीं कि आपका फ़ायदा उठा लें। तो इनको पता है कि देखिए यहाँ पे डबल लॉइन आए हैं, मतलब ये डरते बहुत हैं। आपने लास्ट टाइम पे इनकी ज़रूर बैंड बजाई है, जिसकी वजह से इनको इनके अंदर इतना डर भरा हुआ है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनका वध कर देंगे, क्योंकि ये दुर्गा माता की एनर्जी है। जैसे दुर्गा माता होती हैं वो जितने भी राक्षस होते हैं उनका वध कर देती हैं। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन डरते बहुत हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी इंटेंशन जान गए, कुछ भी इनसे गड़बड़ हो गया तो आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। ओके, यस। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई न्यू पर्सन की एनर्जी भी आ रही है जो आपका ट्विन फ्लेम है। जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए। 16 एंड 8 कितना हुआ? 24। 24 का मतलब 6, ट्विन फ्लेम। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव और ऑफ द लॉइन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिशेंटली। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम भी आते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड वो पर्सन जो है वो, यस, ये जो आपका ट्विन फ्लेम है इनके साथ भी सेम सिचुएशन हो चुकी है। इनको भी कुछ ऐसे लोग मिले थे जो डेविल थे। ओके, एंड वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा लॉइन बन के। मतलब पहले ये थोड़े से सीधे और सादे हो सकते हैं, दब्बू टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर लॉइन जैसी पावर आ रही है। अब ये सारी सिचुएशन से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ओके, जय माता दी।